Welcome back to Eagle Coaching Classes. Dear students, in the previous video number 3, we studied about the steps in balancing the chemical equations. Now we have to study about the types of the chemical reaction. But before this, I will explain about this reaction. तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हुआ, कैल्शियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ हुई, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, CaCl2। सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है कैल्शियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी CaSO4 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, दैट इज HCl। तो बच्चों देखिए यहाँ पे, तो कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, तो हमें मिलता क्या है, कैल्शियम सल्फेट और बाद में हाइड्रोजन क्लोराइड। हमें रिएक्शन क्या करना है बच्चों, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड को मैंने क्या किया, यहाँ पे 2 लगाया। कितना लगाया बच्चों, उसके आगे 2 क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे H2SO4 यानी हाइड्रोजन कितने बच्चों 2 है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 किया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इसका मतलब क्लोरीन कितना है बच्चों, क्लोरीन यानी ऑल्सो 2। यहाँ पे क्लोरीन कितना है बच्चों, आप देखिए यहाँ पे 2, क्लोरीन कितना है 2 है, और कैल्शियम यहाँ पे कितने है बच्चों 1, एंड यहाँ पे 1। सो SO4 यहाँ पे कितने बच्चों 1, और यहाँ पे SO4 कितने बच्चों 1, एंड दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो बाद में देखते हैं जो सेकंड रिएक्शन थी, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ हुई, हमें अमोनिया मिलता है। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ता है, हाइड्रोजन कितने बच्चे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 3 है। सो हमने क्या बोला था, अनबैलेंस जब होता है तब हमें क्या करना पड़ता है, जिसका हायर मोलिकुलर एटॉमिक नंबर है उससे हम कैलकुलेट करते हैं, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। यानी हम हाइड्रोजन को, यहाँ पे H3 है, यहाँ पे H2 है, क्या कर सकते हैं हम, इस हाइड्रोजन को H2 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल हाइड्रोजन कितने हो गए बच्चों 6, पर यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 3। सो इसे 6 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। यहाँ पे 2 करें तो क्या होता है, 2 × 3 6। नाइट्रोजन कितने हो गए बच्चों 2n, दैट इज 2n, और यहाँ पे नाइट्रोजन कितने हैं N2 यानी 2n, दैट इज 2 नाइट्रोजन। सो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब देखते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ द केमिकल रिएक्शंस बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड विच वन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो बच्चों chemical reactions are classified into 4 types according to their nature and the number of reactants and the products. Now see, first we have to perform the experiment first of all। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब अमोनिया, यहाँ पे NH3 का मतलब क्या है बच्चों, अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड, किसके साथ रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलता है, ओनली 1 प्रोडक्ट मिलता है। वो कौन सा प्रोडक्ट है, अमोनियम क्लोराइड। यानी 2 रिएक्टेंट की वजह से हमें कितना प्रोडक्ट मिला, ओनली 1 प्रोडक्ट। सो हम उसे क्या बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द अमोनिया ड्यू टू हीटिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक वेपर्स जो उससे प्रोड्यूस होते हैं, टेस्ट ट्यूब से कम आउट होते हैं, बाहर आते हैं, वो जो रहते हैं वो क्या होते हैं, NH3 गैस से सॉल्यूशन से वो मिक्स होते हैं। और जो NH3 गैस है वो कहां से आता है, इट कम्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड, वो ग्लास रॉड के जो सॉल्यूशन है वहां से आता है। द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रिएक्ट टू फॉर्म द साल्ट अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनिया गैस और जो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस रहता है वो रिएक्ट होता है और हमें क्या मिलता है, साल्ट। कौन सा साल्ट, अमोनियम क्लोराइड साल्ट। और कौन से स्टेट में रहता है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल वो गैसियस, बट
क्या होता है इमीडिएटली, बट इमीडिएटली क्या होता है बच्चों, ड्यू टू कंडेंसेशन प्रोसेस एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर को जो कंडेंसेशन प्रोसेस होती है इसकी वजह से गैसेस स्टेट क्या होता है, सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमें अमोनियम क्लोराइड मिलता है वो कौन से फॉर्म में मिलता है, फिर सॉलिड फॉर्म में मिलता है बच्चों, सॉलिड फॉर्म में। सेकंड रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, व्हेन मैग्नीशियम स्ट्रिप, मैग्नीशियम की जो फीत रहती है, पट्टी रहती है, उसे हम जब बर्न करते हैं या इग्नाइट करते हैं, ऑन बर्निंग क्या होता है, वो क्या होता है, जो एटमॉस्फेयर में एयर रहता है उनसे वो क्या करता है, रिएक्ट होता है। यानी एटमॉस्फेयर में एयर जो रहता है, एयर के अंदर क्या रहता है बच्चों, ऑक्सीजन। तो उसके रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होने के बाद हमें क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों हमें क्या मिलता है, व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड ऐश फॉर्म में मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आप रिएक्शन, यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हो गई बच्चों, ऑक्सीजन के साथ। मैग्नीशियम की रिएक्शन किसके साथ हो गई, ऑक्सीजन के साथ। कब, जब हम उसे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो हमें मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमें इसे बैलेंस करना है बच्चों। यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने बच्चों, 2, लेकिन यहाँ पे कितने, 1। सो हमें क्या करना पड़ता है, इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो क्या होगा बच्चों, 2mgO, लेकिन mg कितने हो गए बच्चों, अब 2, यहाँ पे कितने बच्चों, 1। सो हम इसे क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी हमें क्या मिलता है, 2mg प्लस O2 इज इक्वल टू, दैट इज अ प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, MgO, और उसके ऊपर हमने क्या किया, हीट का साइन सिंबल दिया बच्चों। दैट इज अ बैलेंस्ड रिएक्शन। ये क्या है बच्चों, बैलेंस्ड रिएक्शन है। यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ऐसे हमें कितने प्रोडक्ट मिले बच्चों, सिंगल प्रोडक्ट। यानी ये कौन सी रिएक्शन हो गई बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो हम आगे देखते हैं बच्चों, हमें क्या करना है, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन बच्चों, लिसन केयरफुली। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, यानी कैल्शियम ऑक्साइड मींस स्लेक्ड लाइम उसे बोलते हैं, पीस ऑफ द स्लेक्ड लाइम को क्या करना है, हमें वाटर के साथ रिएक्ट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, किसके साथ रिएक्ट करना है, वाटर के साथ मिक्स करना है या रिएक्ट करना है। उसके बाद हमें क्या मिलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है बच्चों। क्या मिलता है बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। और जब ये रिएक्शन होती है, रिएक्शन होते वक्त उसमें से हीट रिलीज होती है, हीट गिवन आउट होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट इज जनरेटेड और रिलीज्ड ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के दौरान क्या होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ द हीट क्या होती है, जनरेट होती है या रिलीज होती है बच्चों। तो हम आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे बैलेंस करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। कैल्शियम कितना है बच्चों, 1, यहाँ पे 1, ऑक्सीजन 1, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन आल्सो 2। सो रिएक्शन इज आल्सो बैलेंस्ड। यहाँ पे आगे देखते हैं हम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन की, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन रिएक्शन, व्हेन 2 और मोर रिएक्टेंट्स, कितने, 2 और मोर रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्शन में कंबाइन होते हैं। किस वजह से, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। किस लिए, तो क्या करते हैं, सिंगल प्रोडक्ट तैयार करते हैं, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन इन रिएक्शन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हम उसे क्या बोल सकते हैं बच्चों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आगे देखते हैं, दूसरी रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों। लिसन केयरफुली, दूसरे रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या किया, शुगर को हिट किया। देखिए यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। जब हम शुगर को हिट करते हैं तब शुगर से हमें क्या मिलता है, ब्लैक कार्बन मिलता है बच्चों। क्या मिलता है, ब्लैक कार्बन, मास ऑफ ब्लैक कार्बन। और उसके साथ क्या रिलीज होता है, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, वाटर वेपर्स रिलीज होते हैं उसके साथ। आफ्टर सम टेक सम शुगर इन द इवेपोरेटिंग dish and heat it with help of Bunsen burner. After some time you will see the formation of a burnt out black substance, that is a black, क्या रहता है बच्चों, ब्लैक कार्बन रहता है। तो इस एक्टिविटी में क्या हुआ,
सिंगल रिएक्टेंट कौन है बच्चों? शुगर। और उसका डिवीजन कितने सब्सटेंस में हुआ? 2 सब्सटेंस में। कौन से? ब्लैक कार्बन एंड द वाटर वेपर्स। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट, द रिएक्शन इन विच देयर इज ओनली वन रिएक्टेंट। और वो रिएक्टेंट क्या करता है? गिव राइज टू 2 और मोर प्रोडक्ट। और वो क्या करता है? 2 और उससे ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करता है? वो तैयार करता है या उसे बाहर छोड़ता है। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं बच्चों? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं उसे। आगे देखते हैं हम बच्चों। अभी हमने रिएक्शन ऊपर देखा था। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है रिएक्शन? केयरफुली देखिए यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कैल्शियम कार्बोनेट जो रहता है उसे हीट करने के बाद, यहाँ पे आप सिंबल देख सकते हैं हीट का। हीट करने के बाद क्या होता है? उसका जो कन्वर्सेशन होता है वो किस में होता है? उसका कन्वर्सेशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। किसमें बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड पाउडर में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रहता है वो जो टेस्ट ट्यूब में हम उसे देखते हैं तो वो कैसे होता है? जो वाटर रहता है वो वाटर को कैसे करता है? लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है। कैसे करता है इसे? लाइम वाटर को मिल्की टर्न करता है बच्चों। आप आगे देख सकते हैं। और उसके बाद जब उसकी रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड की जब वाटर के साथ होती है, हमने अभी देखा था वाटर के साथ रिएक्शन होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो क्या होता है? हमें क्या मिलता है बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और उसके बाद उसमें से क्या निकलते हैं बच्चों? जो वेफर्स निकलते हैं, वेफर्स। वेफर्स यहाँ पे देख सकते हैं वेफर्स। वो कैसे कलर के रहते हैं? मिल्की कलर के रहते हैं। वो क्या रहते हैं एक्चुअली? दे आर कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों। क्या रहते हैं वो? कार्बन डाइऑक्साइड रहते हैं बच्चों। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हैं आप H2O2। H2O2 क्या है बच्चों? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। H2O2 मीन्स व्हाट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बच्चों। जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन होता है तो उसके बाद हमें क्या मिलता है? वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O2 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। हमें क्या मिलते हैं? वाटर मॉलिक्यूल्स प्लस O2 मॉलिक्यूल्स हमें उस रिएक्शन में मिलते हैं बच्चों। तो इस दो रिएक्शन में आप ऑब्जर्व कर सकते हैं रिएक्टेंट इज अ सिंगल, लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं? 2 है। सो दिस रिएक्शन इज आल्सो डीकंपोजिशन रिएक्शन बच्चों। क्या कौन सी रिएक्शन रहती है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। आगे देखते हैं हम। We have studied in the previous standard that water decomposes into hydrogen and oxygen gases on passing electric current through acidulated water। जो एसिडुलेटेड वाटर रहता है जिसमें एसिडिक कंटेंट रहता है, अगर उससे हम क्या करें? अगर हम उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या पास करते हैं बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। तब उसका क्या होता है? डीकंपोजिशन होता है। क्या होता है? डीकंपोजिशन। वाटर का, एसिडुलेटेड वाटर का डीकंपोजिशन होता है किस में? तो हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन गैसेस में उसका डीकंपोजिशन होता है। यानी हमें बाद में क्या मिलते हैं बच्चों? H2 गैस प्लस O2 गैस। यहाँ पे आप रिएक्शन देख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? H2O यानी वाटर, दैट इज इन द लिक्विड फॉर्म। तो बाद में हम उसमें क्या किए? इलेक्ट्रिसिटी पास किए, इलेक्ट्रिकल करंट पास किए, तो उसका डीकंपोजिशन होता है। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल H2 मिलता है, बाद में O2 मिलता है। तो हमें रिएक्शन बैलेंस करना है। यहाँ पे H2 है, यहाँ पे O2 है। यहाँ पे क्या है बच्चों? H2O, लेकिन यहाँ पे O2 है यानी ऑक्सीजन की 2 मॉलिक्यूल्स। तो हमें कितना करना पड़ता है बच्चों? यहाँ पे आल्सो 2 मॉलिक्यूल्स करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन के टोटल कितने हो गए? 4। यहाँ पे कितने बच्चों? यहाँ पे देख सकते हैं और ग्रीन बॉक्स में 2 है। सो हम इसे कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 2 से। सो द रिएक्शन इज बैलेंस्ड, यानी हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 4 यानी ऑक्सीजन के 2। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? पर्टिकुलर डेफिनेशन क्या है? तो देखिए, द chemical reaction in which 2 or more products are formed। The chemical reaction in which 2 or more products are formed
from single reactant, which is very important. From single reactant is called decomposition reaction. हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? decomposition reaction बोलते हैं हम उसे. Many degradation process take place in the nature surrounding us. Organic waste is decomposed by microorganism. जो नेचर में ऑर्गेनिक वेस्ट रहता है, जो वेस्ट मटेरियल रहता है, उसे कौन डिकम्पोज करता है बच्चों? जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं उसे डिकम्पोज करते हैं, और उसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होता है? जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं मैन्योर और बायोगैस. यानी ये जो डिग्रेडेशन प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस है बच्चों. कौन सी प्रोसेस है? डिकम्पोजिशन प्रोसेस है. आगे देखिए बच्चों, थर्ड रिएक्शन का नाम क्या है बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कौन सी रिएक्शन बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. तब हम फर्स्टली हमने एक रिएक्शन देखे थे, उसमें क्या होता? जिंक पाउडर को हमने किस में ऐड किया था? तो जिंक पाउडर को हमने ऐड किया था कॉपर सल्फेट में. तब कॉपर सल्फेट में ऐड होने के बाद हमें क्या मिला था? वहां से जो कॉपर की जो मोलिक्यूल्स है उनको कौन डिस्प्लेस करता है? जिंक करता है. यानी हमें क्या मिलता है? ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट. क्या मिलता है बच्चों? हमें जिंक सल्फेट. यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में हम जिंक पाउडर डाले थे, वहां पे हमें क्या मिलता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट, और बाहर क्या निकलता है? Cu. यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बोला, जो मिला था हमें प्रोडक्ट जिंक सल्फेट, जो पहले हमने कॉपर सल्फेट लिया था बच्चों. कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन कौन से कलर का था? ब्लू कलर का था. लेकिन हमें जो बाद में मिला जिंक सल्फेट, वो कौन से कलर का है बच्चों? वो कलरलेस सॉल्यूशन है, उसको कोई कलर नहीं रहता. हमने ऐसे पढ़ा था. अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या? आप देखिए, द reaction in which the place of ion of less reactive element in a compound is taken by another more reactive element. जो रिएक्शन प्रोसेस होता है और उसमें जो कंपाउंड रहते हैं, कंपाउंड बच्चों, कंपाउंड, और उस कंपाउंड में जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है, कैसा रहता है? लेस रिएक्टिव एलिमेंट रहता है. उसको क्या करते हैं? जो दूसरे एटम रहते हैं, एलिमेंट रहते हैं, उसके मोर रिएक्टिव एलिमेंट, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं बच्चों? उस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करते हैं? डिस्प्लेस करते हैं बाय फॉर्मेशन ऑफ इट्स ओन आयन. तो क्या करते हैं? खुद के आयन्स तैयार करते हैं. इस रिएक्शन को क्या कहते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सिंपल रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच द आयन्स ऑफ द लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ कंपाउंड इज टेकन बाय another more reactive element by formation of its own ions is called displacement reaction. हम उसे क्या बोलते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं. आप यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हैं. CuSO4 का मतलब क्या है बच्चों? कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट की रिएक्शन जब फेरस के साथ होती है, Fe यानी फेरस यानी आयरन के साथ होती है, तब क्या होता है बच्चों? यहाँ कॉपर सल्फेट में देखिए, कॉपर सल्फेट में जो Cu है, इसे कौन डिस्प्लेस करता है? Cu डिस्प्लेस करता है. कौन डिस्प्लेस करता है बच्चों? Cu. यानी लेस रिएक्टिव एलिमेंट Cu को कौन डिस्प्लेस करता है? मोर रिएक्टिव एलिमेंट फेरस उसे डिस्प्लेस करता है. और हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा मिलता है बच्चों? FeSO4, दैट इज फेरस सल्फेट प्लस बाहर क्या निकलता है बच्चों? Cu यानी कॉपर निकलता है बच्चों. अब देख सकते हैं रिएक्शन यहाँ पे. यहाँ पे देखिए, FeSO4 एक्वायर्ड सॉल्यूशन फेरस सल्फेट हमें मिला बाद में, और उसके साथ क्या मिलता है हमें? कॉपर. कौन से फॉर्म में रहता है बच्चों? सॉलिड फॉर्म में रहता है. अब सेकंड रिएक्शन देखिए, कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किसके साथ हुई? लीड के साथ. तो ऑब्वियसली हमें क्या मिलेगा? एज अबोव. हमें क्या मिलता है बच्चों? जो कॉपर को कौन डिस्प्लेस करेगा बताओ मेरे को? लीड. तो वहां पे हमें मिलता क्या है? PbSO4 यानी लीड सल्फेट मिलता है हमें. और डिस्प्लेस क्या होता है? कॉपर डिस्प्लेस होता है बच्चों, कॉपर डिस्प्लेस होता है. हमें मिलता क्या है रिएक्शन में? आप देख सकते हैं हमें रिएक्शन में मिलता है PbSO4 यानी लीड सल्फेट, जो कि एक्वस फॉर्म में रहता है, और बाद में हमें जो मिलता है वो रहता है कॉपर सब्सटेंस. ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब हमें लास्ट देखना है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में देखना है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन
तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देखने के लिए हमें इक्वेशन नंबर 9 देखने के लिए बोला है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम 9 देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, व्हाट इज मीन बाय द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो रिएक्शन के बारे में हम जानते हैं, the reaction in which the ions of reactants are exchanged to form a precipitate. The reaction in which ions of reactant, किसके reactant के ions क्या होते हैं बच्चों, reactants यानी टू रिएक्टेंट्स, यहाँ पे वन रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट्स इन टू रिएक्टेंट्स है यहाँ पे। तो उस रिएक्टेंट्स के क्या होते हैं बच्चों, आयन्स जो है वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव का क्या होता है, दूसरे पॉजिटिव नेगेटिव के साथ क्या होते हैं, वो मिलते जुलते हैं और एक नया प्रेसिपिटेट तैयार करते हैं, उसे हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टेंट्स आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हम उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं K2 पॉजिटिव, CrO4 नेगेटिव, Ba पॉजिटिव, SO4 नेगेटिव। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ का K2 क्या है बच्चों, पॉजिटिव, और यहाँ का नेगेटिव क्या है, SO4। तो हमें क्या मिलता है, K2SO4। और दूसरा जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा है बच्चों, BaCrO4। पहला क्या मिला बच्चों हमें, K2SO4, और सेकंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमें, BaCrO4। हमें ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों। आपको इक्वेशन नंबर 9 के बारे में बताऊंगा मैं, 1 मिनट। इक्वेशन नंबर 9, हाँ यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने मेंशन किया था मे बी फर्स्ट और सेकंड वीडियो में। यहाँ पे Ag क्या है बच्चों, पॉजिटिव, NO3 क्या है नेगेटिव, यहाँ पे Na क्या है पॉजिटिव, Cl क्या है नेगेटिव। यहाँ का पॉजिटिव कहां से कहां पे जाता है, Cl को, यानी हमें क्या मिलता है, AgCl, जो कि कैसा रहता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट। और बाद में जो प्रोडक्ट सेकंड मिलता है NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, हमें दूसरा प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या हुआ बच्चों, जो आयंस रहते हैं उनके आयंस में क्या हुआ बच्चों, वो आयंस में एक्सचेंज होता है, रिएक्टेंट्स के आयंस में क्या होता है बच्चों, एक्सचेंज होता है और नए प्रोडक्ट मिलते हैं बच्चों। इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हमें आगे देखना है एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड रिएक्शन, उसके बारे में देखना है, उसको कैरी आउट कैसे करते हैं उसके बारे में देखना है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में देखना है। We will see this endothermic, exothermic reactions in the next video. Thank you friends.